दोस्तों नमस्कार। आज़ाद मीडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और ऐसी परिस्थिति में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी चुनावी रेवड़ियां बांटने में लग गई हैं। वैसे तो नरेंद्र मोदी जी हर भाषण में, हर जगह चुनाव में, रैलियों में कहते दिखाई देते हैं कि वो चुनावी रेवड़ियों से काफ़ी जो है अलग हैं, यानी उनके खिलाफ हैं। बावजूद उसके जो है उनके नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में कल देर रात एक बड़ा ऐलान कर दिया, जो साफ तौर से ये दिखा रहा है कि या तो भारतीय जनता पार्टी भी जो है रेवड़ियां बांट बांट कर सरकार ला रही है, या तो वो जहां पर हारने लगती है यहाँ पर, या फिर ऐसा माहौल दिखता है कि कोई परिस्थिति उनको जो है नीचे लेकर जा सकती है, उस पर पहले ही काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल देर रात एनडीए की सरकार जो महाराष्ट्र में है उसने एक बड़ा ऐलान किया। दोस्तों विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। विपक्ष ने उस पर निशाना साधा, क्या है पूरा मामला, उसके लिए जो है आप आगे स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में चुनावी तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार की ओर से तोहफों का सिलसिला जारी है। अब महाराष्ट्र कैबिनेट ने जनता को राहत देते हुए मुंबई से जुड़े 5 टोल नाके हल्के मोटर वाहनों के लिए फ्री कर दिए। ये फैसला आज आधी रात को प्रभावी होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि कैबिनेट की मीटिंग में कुछ और बड़े फैसले भी लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र कौशल विकास निगम का नाम स्वर्गीय रतन टाटा के नाम पर रखने का प्रस्ताव जो है उसको भी मंजूरी दी है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मुफ्त की रेवड़ियों में अब टोल टैक्स फ्री किए जाएंगे। और सवाल दोस्तों काफ़ी गंभीर यहाँ पर बनता है कि जो काम राजनीतिक पार्टियाँ अपने पूरे कार्यकाल में नहीं कर पाती, यानी जब सरकार बन जाती है और जब तक उसका कार्यकाल रहता है अगले चुनाव तक, उस दौरान जो काम सरकार नहीं कर पाती है वो चुनाव नज़दीक आते ही क्यों करने लगती है? क्या इसे मुफ्त की रेवड़ियाँ आप नहीं कहेंगे? विपक्ष ने इस पर जमकर निशाना साधा है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे आखिर किन किन जो है टोल जो बूथ है उन पर ये लागू हुआ है, और आप अगर वहाँ से आगमन करते हैं या जो भी लोग वहाँ से मुंबई में एंट्री करते हैं तो किन किन को उसका फ़ायदा होगा। उसके लिए जो है हम देख लेते हैं एक बार कौन कौन से टोल टैक्स की यहाँ पर बात की गई है। स्क्रीन पर आप आगे की खबर देख सकते हैं। दरअसल एरोली टोल नाका, वाशी टोल नाका, दहीसर टोल नाका और मुलुंड LBS टोल नाका, आनंद नगर टोल नाका। इस निर्णय की जानकारी देते हुए महाराष्ट्र के मंत्री दादाजी दगड़ू भूसे ने संवाददाताओं को बताया कि आज मध्य रात्रि के बाद हल्के वाहनों को टोल से छूट दी जाएगी। दादाजी दगड़ू भूसे के मुताबिक मुंबई में प्रवेश के समय 5 टोल प्लाजा है जहां पर 45 और 75 रुपये का टोल टैक्स देना पड़ता है। हर रोज यहां से करीब 3 लाख वाहन गुजरते हैं। सब अभी हल्के वाहन यहाँ से निकलते हैं। ऐसे में सरकार ने इन लोगों को राहत देते हुए ये बड़ा फैसला लिया है और आज रात 12 बजे के बाद हल्के वाहनों को जो है टोल टैक्स में जो है छूट दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और इसके लिए विपक्ष भी प्रभावी हो गया है कि भाई मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने का आपको अब जो समय मिला है, सरकार जब आपका कार्यकाल चल रहा था आखिर तब आपने ये क्यों नहीं किया? क्योंकि दोस्तों जो ये टोल टैक्स वाला मामला है महाराष्ट्र में काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। लगातार विपक्ष और जो है जनता के बीच इसको लेकर आक्रोश देखा गया था और इसे जो है फ्री करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें पहले हो चुकी हैं, लेकिन तब उस पर कोई एनडीए की प्रतिनिधित्व वाली सरकार ने एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब क्योंकि चुनावी आगाज हो चुका है, तारीखें आज या कल कभी भी जो है सामने आ सकती है, ऐसी परिस्थिति में एनडीए ने जो रेवड़ियों के अपोजिशन में रहती है, नहीं बांटती है, दरअसल उन्होंने रेवड़ियां बांटनी शुरू कर दी हैं। क्या ये दर्शा रहा है कि
जो महाराष्ट्र में है एनडीए, उसको वहाँ पर खतरा है। दोस्तों, अगर विस्तार से इस मामले पर बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति इतनी उलझी हुई है, ऐसे गठबंधनों की सरकार है वहाँ पर, ऐसा ही गठबंधनों का विपक्ष है वहाँ पर, यानी कि काफ़ी मुश्किल है वहाँ ये अंदाज़ा लगा पाना कि बोल किस खेमे में जाएगी। लेकिन उससे पहले इस मामले पर विपक्ष ने क्या निशाना साधा वो हम आपको दिखा देते। स्क्रीन पर आप आगे की खबर देख सकते हैं। दरअसल शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि फैसले आप तब ले रहे हैं जब चुनाव आ गए हैं। आपकी चालाकियों को जनता देख रही है। साफ है कि आप पहले भी टोल बंद कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। और बड़े वाहनों को क्यों जो है टोल देना पड़ेगा, जबकि वर्षों से आप टोल वसूल रहे हैं। सड़क भी खराब रहती हैं, कोई बात नहीं, चुनाव में जनता आपको सबक सिखाएगी। जी हाँ, ऐसा विपक्ष ने जो है कह दिया। और दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जायज भी है, और ये हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए स्पेशलाइज करके नहीं कह रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए ये सवाल है कि जब चुनाव के समय में ये लोग इतनी छूट, इतनी आम जनता पर जो है बारिश करने लगते हैं, ऐसी मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने लगते हैं, तो क्या ये काम सरकार रहते नहीं कर सकती? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। सिर्फ चुनाव के समय नेताजी ऐसे जो है क्यों करते हैं, जिसका जवाब किसी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं होगा, यकीन मानिए। उसके बाद दोस्तों, इस जो पूरा मामला था, इसको लेकर जो है सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। लेकिन केवल यही नहीं, इसके अलावा भी सिंधे सरकार ने कुछ और मुफ्त रेवड़ियाँ भी बांटी। जैसे ही चुनावी आगाज हुआ है, तुरंत से जो है वायदों पर वायदे जो है लगातार किए जा रहे हैं। और केवल वायदे नहीं बल्कि एक्शन लिया जा रहा है, रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। आगे की खबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल इससे पहले महाराष्ट्र कैबिनेट ने मदरसों में डीएड बीएड शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की थी। साथ ही मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम की शेयर पूंजी को 700 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए करने की भी मंजूरी दी थी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऐसा नहीं है पहली बार रेवड़ियाँ बट रही हैं। जब से चुनावी आगाज हुआ है तभी से जो है एनडीए के प्रतिनिधित्व वाली सरकार ने रेवड़ियाँ बांटनी शुरू कर दी। अलग अलग तरीके के ऐलान, अलग अलग चीज़ें, और अब तो टोल टैक्स फ्री कर दिए गए हैं। यानी जिस पर पहले मसला रह चुका है वो मामला भी निपटा दिया गया है। क्या ऐसा करके चुनाव तारीखों से पहले ही एनडीए सरकार अपना माहौल महाराष्ट्र में तैयार कर रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर ऐसा कर रही है तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने हित इसी प्रकार से साधती हैं, ऐसे ही रणनीतियां रहती हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो काफ़ी उलझी हुई है। हम आपको बार बार बता रहे हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये था पूरा मामला। इस पर आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।